अंतर राखे जो मिले तासो मिले बलाय। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं जो मन में अंतर रखता है उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या है, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई है। आपने सुना होगा लिपुलेख के जरिए भारत और चाइना के बीच में व्यापार एक बार फिर से शुरू हो गया, लेकिन एक चिट्ठी भेजी है चाइना ने और वो चिट्ठी बेहद खास है। इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में भारत को लेकर चीनी लोग कुछ अलग अलग बातें कह रहे हैं। और क्या ये भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंशन दे रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हर सियाने पर एक डेढ़ सियाना जरूर होता है और ऐसा ही चाइना के साथ हो रहा है। चाइना के अंदर अभी ऐसी बात है कि उन्हें ये लग रहा है कि भारत कब क्या कर दे। भारत को वो रीड नहीं कर पा रहे हैं। भारत को इसलिए रीड नहीं कर पा रहे हैं, अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से कहें तो भारत धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, डिगजोन और वीवो का एक पार्टनरशिप हुआ है, जिस पार्टनरशिप के तहत वीवो मोबाइल डिगजोन के साथ मिलकर बनेगी। डिगजोन भारतीय कंपनी है, यानी भारतीय कंपनियों के साथ अब चाइनीज कंपनी पार्टनरशिप करके काम शुरू करना चाहते हैं, यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अभी एक सीन है जो बहुत ज्यादा खास है और भारत के फेवर में जा रहा है, और वो ये है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये बात मैंने पहले भी कही है, आप देखेंगे भी चाइना इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। इसलिए चाइना ने भारतीय शर्तों को मानना भी शुरू कर दिया है और चाइनीज कंपनी अब अपने बलबूते पर नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों के साथ साझा करके उतर रही हैं। और वो भी सभी को मौका नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ को ही मौका मिल रहा है और बहुत ज्यादा समझने बूझने के बाद। अब इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और चाइना के बीच में थोड़े संबंध भी सुधर रहे हैं। ये फेस्टिवल है ड्रैगन बोट फेस्टिवल, जो कि लगभग हर साल मनाया जाता था, लेकिन साल 2020 के बाद ये बंद हो चुका था। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि चाइना के लोग अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बना कर रखे हुए हैं, दूसरे देश में अपने कल्चर और संस्कृति को दिखलाते भी हैं कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितना रिच है। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन अब आप देखेंगे अब तो थोड़ा बहुत भारत ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है विदेशों की धरती पर भी, लेकिन पहले ये बहुत कम था और अभी भी उस नंबर में नहीं है जिस नंबर में चाइना का है। यहाँ पर इस फेस्टिवल में चाइना के राजदूत आए थे और चाइना के राजदूत ने बातें रखी। उन्होंने कहा कि 6 साल बाद ये फिर से शुरू हुआ, बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि भारत और चाइना के रिश्ते आगे बढ़े, बायलैटरल रिश्ते बहुत मजबूत हो, सब कुछ अच्छा हो। अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही, सुनने में भी अच्छी लगी। भारत भी ऐसा नहीं कर रहा है कि चाइना के सामने सीधे आकर कह रहा हो कि हाँ भाई हम तुम्हारे खिलाफ कुछ तैयारी कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अभी क्या हुआ, 14 देशों ने चाइना के साउथ चाइना सी क्लेम को लेकर कहा कि ये इलीगल है और चाइना जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। 14 देशों में कौन कौन से देश हैं, इन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया है 12 जुलाई और इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का फैसला है, समंदर खुला और सबके इस्तेमाल के लिए होना चाहिए, इसलिए साउथ चाइना सी में चाइना का बल प्रयोग करना, धमकी देना, जहाजों को समुद्री मिलिशिया के जरिए दूसरे देशों पर दबाव बनाना, ये ठीक नहीं है। अब किन किन देशों ने समर्थन किया है, इसमें नाम है फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, इटली, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, अमेरिका, ब्रिटेन। अब इन सारे देशों में आपको भारत का नाम नहीं मिलेगा, फ्रांस का भी नाम नहीं मिलेगा। भारत फ्रांस इन मुद्दों पर रुख अपनाते हैं एक जैसा, लेकिन भारत ने भी यहाँ ये दिखलाने की कोशिश नहीं की कि हम भाई तुम्हारे दुश्मन बन रहे हैं। पर भारत के एक्शन क्या है, भारत के एक्शन ये देखने को मिल रहे हैं कि भारत सियाना पे डेढ़ सियाना बन रहा है। और ये जो मैप देख रहे हैं, ये मैप बताती है स्थिति इस वक्त। भारत ने साउथ चाइना सी में घेरना शुरू कर दिया है। अब ये ऐसी बातें होने लगी कि चाइना भारतीय पड़ोसियों पर डोरे डाल रहा था, लेकिन भारत तो साउथ चाइना सी में ही अब चाइना को घेरने लगा है। इसे कहते हैं रणनीति। ऐसा नहीं है कि भारत इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन
अब ये शब्द कई एक्सपर्ट के द्वारा खुद बोले जा रहे हैं कि भारत ऐसा काम कर रहा है, भारत अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रहा है। ये देखने को भी मिला। इंडोनेशिया का दौरा, इंडोनेशिया में सम्मान, न्यूजीलैंड का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, ये बताता है कि भारत यहाँ खास मकसद से उतरा है। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिल रही है चाइना के सोशल मीडिया पर। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। चाइना के सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कंटेंट बढ़ रहे हैं। भारत के कई भ्रामक जानकारियों को भी फैलाया जा रहा है। भारत एक गंदा देश है, गंदे तरीके से लोग रहते हैं, बहुत सारी चीजें फैलाने की कोशिश हो रही है। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण है, साल 2020 के बाद चाइना के अंदर राष्ट्रवाद गहराया है, तो वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइनीज लोग एंटी चाइना भी ज्यादा हो रहे हैं। खास करके डिजिटल मीडिया में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इस आर्टिकल में ये बातें कही भी जा रही है। अब चाइना के मन में अंदर क्या है और क्या सचमुच में चाइना भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहता है? फिलहाल उसने एक ऐसा काम किया है जिस काम के बाद ऐसा लगता है जैसे चाइना के मन में कुछ और है। 6 साल बाद भारत और चाइना के बीच में व्यापार शुरू हुआ। अब व्यापारी पहुंच गए धीरे धीरे अपने बॉर्डर के पास। यहाँ पर तिब्बत में जाना था तकलाकोट मंडी में। भारतीय व्यापारियों का पहला जत्था 8 जुलाई को सुबह तकलाकोट रवाना होना था। 7 जुलाई को चीन की तरफ से एक ईमेल आता है और इस ईमेल में क्या कहा जाता है? इस ईमेल में कहा जाता है कि अभी तकलाकोट में भारतीय व्यापारियों के लिए पर्याप्त दुकान और गोदामों की व्यवस्था नहीं हुई है। तकलाकोट प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। जैसे ही व्यवस्था होगी संदेश भेजा जाएगा, उसके बाद ही व्यापारियों को रवाना किया जाए। ये संदेश गुंजी पहुंचे व्यापारियों को मिलते ही सन्नाटे में आ गए सब। भारतीय व्यापारियों का कहना है कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद एक उम्मीद जगी थी। अब इस संदेश से हमें टेंशन होने लगा है कि हमारे माल का क्या होगा। फिलहाल तो हमने माल जमा करके यहाँ पर रखा है, माल तैयार है, लेकिन भेजने की तारीख तय नहीं है। गोदामों में रखा सामान खराब होने का भी डर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यही बात पहले ही कह देता चाइना तो ज्यादा आसान हो जाता, समस्या बढ़ती नहीं, वो यहाँ तक पहुँचते नहीं और व्यापार सुगम तरीके से अपना किसी और रास्ते पे देख लेते। अब क्या करता है चाइना आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी, पर उसके रिएक्शन मिक्स्ड नजर आ रहे हैं और ये इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि भारत की बढ़ती हुई साख अब उसे टेंशन भी दे रही है। अब आप में से बहुतों के अंदर सवाल आएगा, तो फिर भारत छोड़ देना, भारत व्यापार ही क्यों कर रहा है उससे? ऐसा नहीं होता है। व्यापार को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब आर्थिक तौर पर कोई देश मजबूत होता है तभी वो सैन्य तौर पर मजबूत होता है और इस फॉर्मूले को भारत बहुत अच्छे से समझ गया है। यही वजह है कि भारत हर हाल में अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हुए आर्थिक क्षेत्र में रुकना नहीं चाहता है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।